बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या जिसे हम नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। ठीक है, और हम स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। ग्रुप 8A और 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल consist of helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these gaseous elements are generally called inert gases because they are chemically inert substances, mean कि किसी के साथ react नहीं करते, inert हैं, and exist only in the free state, कि ये free state में exist करते हैं और monatomic form में exist करते हैं, diatomic form में भी exist नहीं करते। These gases are also called noble gases because of the chemical inertness. Sometimes they are also called rare gases because they exist only in minute quantity in the atmosphere, कि ये इनकी amount जो है atmosphere में बहुत कम है, इसलिए इनको rare gases भी कहते हैं। ठीक है, noble gases are found in the atmosphere to the extent of about 1% by volume, कि ये टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये इनका 1% बनता है इन टोटल इन्वायरमेंट के अंदर। आर्गॉन इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट देयर ऑफ, कि इनमें से आर्गॉन जो है ज़्यादा पाई जाती है, बाकी जो है वो कम है। द नोबल गैस कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज गिवन बाय हीलियम, हमारे पास क्या है 0.005% बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से है, वेट के लिहाज से हम इसको नहीं कर रहे। ठीक है, नियोन क्या 0.015% बाय वॉल्यूम, आर्गॉन जो है वो 0.94% बाय वॉल्यूम है। देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा आर्गॉन है। क्रिप्टॉन इज 0.001% बाय वॉल्यूम एंड जीनॉन तो बहुत ही कम है। ठीक है, 0.001% by volume. Many gases issuing from mineral spring are found to contain appreciable quantities of helium, कि हीलियम जो है ये मिनरल स्प्रिंग, ये जो नदियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके अंदर या आबशार वगैरह हैं, तो जहाँ पे मिनरल ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हमारे पास हीलियम गैस भी इवॉल्व हो रही होती है, जो 0.7 से 2% हो सकती है। हीलियम एंड आल्सो समटाइम नियोन आर फाउंड इन दी सर्टेन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ठीक है, जैसे हमारे पास मिनरल कौन कौन से हो सकते हैं, पिच ब्लेंड, क्लेवेट, मोना मोनाजाइट सैंड एंड थोरियनाइट इन दी एब्जॉर्ब स्टेट, के इनके अंदर ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं। रेडॉन इज ऑब्टेन ओनली इन दी रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम, थोरियम एंड और एक्टीनियम, के ये रेडियो एक्टिविटी डिके की वजह से प्रोड्यूस होती है। इट डज नॉट गैदर इन क्वांटिटीज सिंस इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज वेरी शॉर्ट 3.82 days, कि ये जो रेडॉन प्रोड्यूस होती है ये अकोमुलेट इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है 3 days तक है। तो ये क्या है 3 दिनों के बाद जो है वो डीकम्पोज हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। Except helium, all other elements have 8 electrons in their outermost shell with the 2 electron in s orbital and 6 electron in the p orbitals। ठीक है, shown in figure के नीचे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है आपको, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन डुप्लेट रूल होता है, उसके बाद बाकी सब के अंदर ऑक्टेट रूल जो है वो जो है ओबे होगा इसके अंदर। ठीक है, it is obvious from the above configuration that all the elements have ns2 p6 configuration except helium in their valence shell. In other words, all the element have saturated shell, किसे ये saturated है। ठीक है, और ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यहाँ पे केमिकल इनर्टनेस ऑफ गैसेस देख लेते हैं हमारे पास। द केमिकल इनर्टनेस ऑफ दीज एलिमेंट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। वी हैव ऑलरेडी सीन द एटम्स ऑफ रेयर गैसेस हैव सैचुरेटेड शेल, इनके शेल जो हैं वो सैचुरेटेड हैं। दे आर have 8 electrons in outermost shell except the helium which has 2. They have therefore no tendency either to lose, gain or share electron with the atom of other element, ना तो ये gain करेंगे ना lose करेंगे ना ही share करेंगे। These elements thus do not enter into chemical combination, ये chemical bonds नहीं बना सकते, आप यही कह लिए chemical combination में नहीं आ रहे।
atoms of these elements have all the electron paired कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे paired इलेक्ट्रॉन है. Thus the electron are not available for sharing with the electron of other atom, hence they cannot form covalent bonds. ठीक है, covalent bond नहीं बना सकते. The electron activity and electron affinity of these elements are zero. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी. तो ये इनके शेल कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकते, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जीरो है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जीरो है कि ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचते क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं बना रहे, शेयरिंग कर रहे नहीं रहे. ठीक है, दस द एलिमेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and hence are unable to form compounds. Ionization potential of these gases are very high. आपको पता है लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी कि हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना इनके अंदर से बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. Hence the removal of electron from the outermost shell is very difficult. Some of the important physical properties of group 18 elements are summarized as atomic number टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट्स आप देखें इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, माइनस में वैल्यू कम हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट्स भी इसी तरह, मेल्टिंग पॉइंट्स भी जो है इनके इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा. रेडॉन का इसलिए नहीं है, रेडॉन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अब ये देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी नो डाउट ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा है कि हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है. अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कैसे है. ठीक है, इनको सबसे एंड पे क्यों रखा गया? द नोबल गैसेस नेमली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडान ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर पोजीशन इन दी केमिस्ट्री, यानी एक स्पेसिफिक इनकी पोजीशन है. दे फॉर्म practically no chemical compounds and yet for that very reason they provided the key to the whole problem of valency and interpretation of the periodic classification. कि जब ये कंपाउंड नहीं बना रहे, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम थी कि इनकी वैलेंसी क्या है या इनकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन या उनकी कहाँ पे पोजीशन है, ये उसको सॉल्व करता है कि ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, ना तो ये आयनिक बना रहे हैं, ना ये कोवलेंट बना रहे हैं, ना ये मेटल है, ना ये नॉन मेटल्स में आ रहे हैं. ठीक है, the inert gases were not known at the time of Mendeleev's when he gave his original classification of elements. कि जब मेंडलीव ने periodic टेबल में क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, उस टाइम ये प्रेजेंट नहीं थे. यहाँ जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था उस टाइम ये प्रेजेंट नहीं थे. ठीक है, डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसलिए उसने जो है इनके लिए कोई स्पेस नहीं रखी थी क्योंकि उस टाइम तक कोई डिस्कवर ही नहीं हुआ था. लेकिन आपको पता मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स जो कि उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे और उनकी स्पेस भी रखी गई थी. He did not leave gaps for these gases, although he left gaps for several other unknown elements. ठीक है, after their discovery, a new group was introduced into the periodic table. In the modern periodic table, these may be placed in the zero group as well as in the 8th group because of the following reason. कि क्यों इनको zero group या 8th group में क्यों रखा गया? These elements are chemically inert. ठीक है, the existence of such group is expected from the fact that there must be a separating group between strongly electronegative halogen 7th A group जो था, ठीक है, and strongly electropositive alkali metal 1A group. ठीक है, आपको पता है कि सब अगर ये वाला ग्रुप ना होता तो सबसे एंड पे क्या है? 7th ग्रुप, और उसके बाद अगला ग्रुप जो आता है वो पहला ग्रुप आ जाता 1A वाला. ठीक है, तो उनके दरमियान में इसको रखा गया कि हेलोजेंस क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और जो अल्कली मेटल है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उनके दरमियान में कोई सेपरेशन के लिए कोई एक ग्रुप होना चाहिए था. तो इसलिए इसको क्या रखा गया? जीरो ग्रुप. यहाँ पे इसके दरमियान में 8 ग्रुप रखा गया. Therefore, these elements should be placed in between 7A group and 1A group in the zero group. ठीक है, this is also in agreement with the law of periodic system since only zero valency might be expected to the group of
8a from the way in which the negative valency decreases with the increase of the group number from the 4a onward। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनकी वैलेंसी क्या है, 0 है, ठीक है। वैलेंसी 0 क्या है कि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसका 0 वैलेंसी इनकी बन रही है, तो ये एक सीक्वेंस में बन रही है, ठीक है। और ये इनको इसी प्लेस पे आना चाहिए था, जैसे कार्बन वाला है जो 4th ग्रुप है उसकी -4 है, उससे आगे नाइट्रोजन वाले -3 है, उससे आगे ऑक्सीजन वाला -2 है, एंड उससे आगे फ्लोरीन है -1, और फ्लोरीन से आगे जो भी आता है उसकी 0 वैलेंसी आनी चाहिए थे, ठीक है। तो वो नियोन है, तो यानी नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 है। तो ये इस लिहाज से भी इनकी पोजीशन जो है एंड पे आ रही है कि ये 0 वैलेंसी को फॉलो करें। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कि एक एलिमेंट जो है कितने बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे, तो उनकी वैलेंसी क्या है, 0 है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज गिवन एज, कि आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, इंडिकेट दैट द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव सैचुरेटेड शेल, कि इनके शेल जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। They have therefore no tendency either to lose or gain or share electron with the atoms of other elements. In other words, their combining capacity or valency is 0. Therefore, these elements should be placed in the 0 group. इनको 0 ग्रुप में इसलिए रखा जा रहा है। Electronic configuration of inert gases is given above, indicate that except the helium which has 1s2 configuration, all the other elements have 8 electron in the outermost shell. Therefore on the basis they should be placed in 8 group, ठीक है, कि इनको 8 इलेक्ट्रॉन है एंड पे और इनको आउटरमोस्ट शेल के अंदर, तो इसको इसलिए इनको 8 ग्रुप में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस कैसे की जा सकती है। हीलियम इज कमर्शियली obtained from the natural gases and certain minerals. Radon is produced as a product of radioactive changes. For the remaining gases, atmosphere is the only available source, के हीलियम और रेडॉन के अलावा बाकी सारी जो गैसेस हैं वो कहाँ से obtain हो रही है, एटमॉस्फेयर से। The chief method for the isolation of these gases is fractional distillation of liquid air, कि एयर को लिक्विफाइड करें और उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें। आपने पीछे ऊपर देखा है कि हर गैस का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम इसको सेपरेट कर लेंगे। Some chemical methods are also used, but they are of little importance. Fraction of liquid air is being described below, कि ये कैसे हम यहाँ से इसको करते हैं। Isolation of noble gases from liquid air. Industrially, the noble gases are obtained by the fractionation of liquid air, कि उसकी different fractions बना लिए जाते हैं। The method is based on the differences in the boiling points of different constituents of liquid air at atmospheric pressure. The boiling points of these gases are, हमने ऊपर देख लिए थे कि इनके ये boiling points हैं, हर एक गैस का different है। Because of the differences in the boiling point, noble gases from the liquid air come into 3 fraction, कि 3 fraction में हमारे पास आती हैं। First fraction में क्या है, mixture of nitrogen, neon and helium, ठीक है। पहले मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन, नियोन एंड हीलियम जो है वो सेपरेट आउट होती है, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन के अंदर क्या आ जाता है, मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट्स करीब है एक दूसरे के, तो आर्गन और ऑक्सीजन आ जाता है। फिर थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें कुछ ऑक्सीजन होती है, फिर क्रिप्टॉन है और साथ साथ जीनॉन है, यानी थर्ड फ्रैक्शन के अंदर ये आ जाते हैं। The separation of gases from these fraction is described. अब ये 3 गैसेस हैं या 2 गैसेस मिक्स हैं, फिर इनको हमने इसको पहली फ्रैक्शन को कलेक्ट करके उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर सेकंड को कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो गैसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं, फिर जो थर्ड फ्रैक्शन है उसके अंदर से गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे इसको सेपरेशन करते हैं वो देख लेते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन अगर हमारे पास आ गई है, द फर्स्ट फ्रैक्शन कंटेन हीलियम, नियोन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। The first fraction containing these gases is passed through a spiral tube cooled by liquid nitrogen, कि ये गैसेस को कूल पाइप के थ्रू पास आउट किया जाता है
ताकि ये गैसेस को कंडेंस कर लिया जाए. Here most of the nitrogen is condensed and a mixture of helium neon and some of nitrogen passes out. ठीक है, नाइट्रोजन ज़्यादातर तो निकल गई है, ठीक है, कंडेंस हो गई, बहुत थोड़ी सी रह गई होगी, बाकी ये दो गैस ही रह गई. The remaining nitrogen is removed by the passing the mixture over heated calcium carbide. ठीक है, कि इसको कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करवा देता है, कैल्शियम साइनाइड बना और कार्बन साइनाइड नहीं, CaCN2 बन रहा है, ठीक है, और कार्बन सेपरेट आउट हो रही है. The gaseous mixture containing helium and neon is then passed through a spiral tube cooled by liquid hydrogen at minus 253 सेंटीग्रेड when neon solidified, कि वहाँ पे जो है नियोन जो है वो सोल्डिफाई हो जाती है एंड इज कलेक्टेड एट दी बॉटम, की जो सॉलिड बना है वो नीचे बैठ जाएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे. वाइल हीलियम इन दी गैसियस स्टेट एस्केप फ्रॉम द टॉप, के टॉप से जो है हीलियम को सेपरेट आउट किया जा सकता है. इसी तरह हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है, द सेकंड फ्रैक्शन कंटेनिंग argon and oxygen is passed through the column which is provided with a coil in which the liquid nitrogen is being circulated, कि ये हमारे पास एक कॉलम के अंदर से पास आउट करवाते हैं जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन सर्कुलेट हो रही होती है. Here most of the oxygen condensed while more of the argon escape at the top, कि ऑक्सीजन को कंडेंस कर रहे हैं और argon जो है ऊपर से निकल जाएगी. Argon so obtained still contains some oxygen which is removed by passing over heated carbon, ये कार्बन के साथ ही कॉपर के साथ ये कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेगी, तो ये वहाँ से सेपरेट आउट हो सकते हैं. इसी तरह हमारे पास क्या है, थर्ड फ्रैक्शन है. From the third fraction containing liquid nitrogen, liquid oxygen, krypton and xenon. Oxygen is removed by evaporation. The remaining liquid becomes richer in krypton and xenon. These two may be separated easily by fractional evaporation, as there is a wide difference in their boiling point, कि krypton का -153 है और xenon का 108 है, तो हम इनको easily separate out कर सकते हैं. ये था कि हम एयर के अंदर से इसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड क्या हैं नोबल गैसेस के. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. All the inert gases with the exception of helium have an octet of electron है in their outermost shell, के octet complete है. The two electron and helium form a complete shell 1s2. Many of the properties of noble gases including their inertness are ascribed to these closed shell structure, कि ये इनकी properties क्यों है, इनका shell जो है वो close है, saturated है, इनके अंदर bonding नहीं है. इनकी ionization energy देखें, the noble gases have higher ionization energy than any other elements. These atoms are hence polarizable only with difficulty, कि ये इनकी polarization नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए इनको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए या नेगेटिव आयन बनाने के लिए या इनके पोल बनाने के लिए. ठीक है, melting and boiling point. All the noble gases are low boiling gases whose physical properties are very fairly systematically with the atomic number, कि ये चेंज हो रही है, systematically चेंज हो रही है. ठीक है, the melting and boiling points of the helium are lowest of any known substance, कि सबसे lowest जो है melting और boiling point किसके हैं, helium के. the boiling points increases with the increasing atomic number, कि जैसे जैसे atomic number increase हो रहा है तो हमारे पास क्या है, ये जो है वो इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक नंबर के साथ, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह एटॉमिक रेडियाई है, देयर इज अ सिस्टमैटिक इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई विद राइज ऑफ एटॉमिक नंबर. इसी तरह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम ऑफ नोबल गैसेस, वो हम देख लेते हैं. द नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक and the fact that these gases can be liquefied
showed the existence of some forces of attraction between the atoms। ठीक है, हम ये कह रहे हैं गैसेस हैं, लेकिन हम इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। आपको पता है जैसे ही गैस से लिक्विड में आता है तो कोई ना कोई इंटरेक्शन तो होगी इनके दरमियान में, ठीक है, चाहे वो वीक इंटरेक्शन ही क्यों ना हो। Since there are no ordinary electron pair interaction between the noble gases की कोई ordinary ना covalent bond है ना ही हमारे पास जो है वो ionic bonding है, ठीक है। These weak forces must be of van der Waals types कि ये van der Waals forces हो सकती हैं जो weak forces होती हैं। The magnitude of these forces seldom exceed a few kilojoule per mole कि ये थोड़ी सी amount होती है इनकी few kilojoule per mole, ठीक है, इनकी forces की मैग्नीट्यूड होती है। एंड सच फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम के ये प्रोपोर्शनल किसके हैं, पोलराइजेबिलिटी के, जितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी आयंस जितने ज़्यादा बन सकते हैं, सेपरेशन ऑफ आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आयनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा कम होगा उतनी ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब आपको पता है इनके दरमियान में क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब है इनकी फोर्सेस क्या है, कम है। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द नोबल गैस एटम इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इनके ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, दस लीडिंग टू द इंक्रीज इन van der Waals forces between these atoms. This is in accord with the rise of melting and boiling points on passing from helium to radon कि जब इनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे पता भी चल रहा है कि उनके दरम्यान में फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं, तो इसीलिए हम उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। All these elements are almost chemically inert. Their ability to enter into chemical combination with the other atoms is very limited कि बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं। दिस एबिलिटी वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इनकी रिएक्टिविटी की वैल्यू कुछ इंक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नॉलेज द थ्रेशहोल्ड ऑफ द एक्चुअल chemical activity is reached only at krypton. The chemical activity of xenon is markedly greater कि ये greater है क्रिप्टॉन से थोड़ा ज़्यादा है। दैट ऑफ रेडॉन इज प्रिजमली स्टिल ग्रेटर कि रेडॉन की जो उससे भी नीचे है उसकी थोड़ी सी और ज़्यादा, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस इन डिटेल बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन के रेडॉन के हम एक्सपेरिमेंट ईजिली नहीं कर सकते इसलिए जो है हमारे पास, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम जज नहीं कर सकते इजीली। रिसेंट रिसर्चेस have shown that under certain specified conditions they enter into chemical combination and form some rare chemical compound which are described below कि some special conditions के ऊपर जो है ये reaction show कर सकते हैं और different compounds बनाते हैं। उन compounds को देख सकते हैं कि ये halides halides, ठीक है, hydrates बना सकते हैं, clathrate बना सकते हैं, ठीक है। These अब halides हैं हमारे पास, these are compounds of helium, ठीक है, हेलाइड नहीं है, हाइड्रोजन वाले नहीं है, हीलाइड्स हैं, ठीक है, यानी हीलियम के कंपाउंड्स हैं। these are compounds of helium which are formed by sparking helium at low pressure in the presence of mercury, tungsten, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास मर्करी हीलियम कंपाउंड्स है, ठीक है, टंगस्टन हीलियम है, WHE2 है, इसी तरह आयरन हीलियम है। इन दीज कंपाउंड इट इज सपोज्ड दैट द हीलियम इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड देयरफॉर दीज कंपाउंड आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू केमिकल कंपाउंड कि एब्जॉर्प्शन हो सकती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन टाइप जैसे होती है, ठीक है, इसलिए इसको केमिकल कंपाउंड्स नहीं कह सकते कि ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं बन रहा, ये जस्ट एब्जॉर्प्शन हो रही है उसके ऊपर। हाइड्रेट्स, the inert gases argon, krypton and xenon form compound with water at low temperature and high pressure. These compounds are known as hydrates. The compound like argon 6 water molecule, krypton 6 water molecule, xenon 6 water molecule have been obtained and studied. Next
कंपाउंड जो ये बनाते हैं वो हमारे पास क्या है, क्लेथरेट्स. The inert gases argon, krypton, xenon form the solid compound with certain organic compounds. Organic molecule के साथ जो compounds बनाते हैं इनको क्लेथरेट्स कहते हैं, such as phenol, hydroquinone under high pressure. ठीक है. In these compounds, the inert gases are enclosed into their the crystal lattice of the organic molecule. के ये उनकी crystals का part बन जाती हैं. These compounds are known as क्लेथरेट्स and these are also referred to the cage compound. ये cage compound भी हम इनको कहते हैं. इसी तरह compounds with BF3, both Booth and Wilson in 1935 reported that the argon form a number of unstable compounds with varying number of BF3 molecules. जैसे argon and 1 BF3 molecule, argon 2 BF3 molecule, argon 3 BF3 molecule, argon 6 BF3 molecule, argon 8 BF3 molecule and argon 16 BF3 molecule. ये बना सकते हैं. ठीक है. In these compounds, argon atom donates a pair of electron to boron atom. के आपको पता है BF3 जो है वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो आर्गॉन है यानी नोबल गैसेस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करती है. Compound with fluorine, xenon has been found to combine with the most electronegative fluorine to form xenon difluoride, tetrafluoride and hexafluoride. तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लिए, कुछ कंपाउंड देख लिए, इनर्टनेस देख लिया. तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना.